नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। रात 8 बजे में हम आपको एक नजरिया बदलने वाली खबर दिखाने वाले हैं। आम आदमी सोचता है कि एक बार सरकार या सत्ता में कोई बड़ा पद मिल जाए तो 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। पद और सत्ता से भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ हो गया है। मगर यह बात हमेशा सही हो, ऐसा जरूरी नहीं। आज हम आपको एक ऐसी बहन की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनका भाई मुख्यमंत्री है, मगर बहन अपनी जिंदगी चलाने के लिए छोटी सी गुमनाम सी जगह पर फूल बेचती है। जी हां, सही सुना आपने। सगा भाई मुख्यमंत्री है मगर बहन फूल बेचती है। शायद मजाक लग रहा हो आपको, कोई बात नहीं। 10 मिनट स्क्रीन पर देखिए, हम फिर बात करेंगे। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक औरत और सामने फूल और प्रसाद से सजी हुई कुछ तश्तरियां। इन तस्वीरों के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसको हमने नाम दिया है एक मुख्यमंत्री जिनकी बहन फूल बेचती है। भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पर बहन जिंदगी में गुजर बसर के लिए फूल बेचती है। ये बात चौंकाती है, हम भी चौंके थे। तभी एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा इस दावे का सच जानने के लिए यात्रा पर निकली है, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों से होकर गुजरती है। यूपी के नोएडा से शुरू हुई ये यात्रा ऋषिकेश से होकर 60 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को तो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी बहन से मिलाएंगे। उनकी बहन के गांव इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के कुठार गांव की रहने वाली हैं और किन हालातों में रहती हैं वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। इसी पौड़ी जिले के पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता था, जहां से महज 30 किलोमीटर दूर कुठार गांव में योगी की बहन के पास संवाददाता श्रेया बहुगुणा पहुंची। कुठार गांव की साधारण सी दुकान के पास जाकर रुक गई। बाहर खाने पीने की चीजें लटकी हुई दिख रही थी, पूजा की सामग्री भी रखी है। कुछ देर संवाददाता श्रेया दुकान की बेंच पर बैठी रही, फिर उठकर ढलान पर आ गई। तभी एक महिला तेजी से आती हुई दिखी। श्रेया आगे बढ़ी, दोनों की मुलाकात हुई। यही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन, जिनका नाम है शशि, और यह है उनकी दुकान जिसे वो और उनके पति मिलकर चलाते हैं। विश्वास नहीं होगा, पर यही सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन अपने गुजर बसर के लिए पति के साथ मिलकर दुकान चलाती है। जो लोग आते होंगे आपसे पैत्यूड़ खाते होंगे, गुंडुल खाते होंगे, मैगी भी खाते होंगे, तो वो उनको पता होता है कि वो किसके हाथों का ये खाना खा रहे हैं? नहीं, हम किसी को नहीं बताते। क्यों? अब यहाँ पे हमको डर भी रहता है ना कि क्या पता कोई दुश्मन है, कोई मतलब अब क्या भेष में आता है कोई, तो हम मतलब अभी तक हम किसी को नहीं बताते। शशि को एक बेटा और 2 बेटी हैं। समय गुजरा तो हमने पूछा कि दुनिया आपके हाथ का बना खाना खा रही है, क्या योगी जी ने भी कभी स्वाद चखा है? योगी जी ने खुद खाए हैं आपके हाथों के पैत्यूड़? पहले खाए थे जब घर में थे, जब से वहाँ गए तब से तो उन्होंने किसी के हाथ के भी कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो कभी लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई थी? आखिरी बार कब मिली थी आप उनसे? आखिरी बार मिले थे फरवरी 11 तारीख को। अच्छा, हाँ। क्यों आए वो? दर्शन करने? मैं विधायक के चुनाव में आए थे ना वो, उस समय यहाँ पहले ऋषिकेश में था उनका, फिर वो जोशीमठ गए, फिर यमकेश्वर में था, तो उस समय मिले थे यमकेश्वर में। तो क्या क्या बातें होती हैं जब आप लोग मिलते हैं? तो क्या घर गृहस्थी की बातें होती हैं, आपके बारे में पूछते हैं, या सिर्फ आप उनके बारे में पूछती होती हैं? नहीं, वो तो मतलब हमसे तो कुछ भी बात नहीं करते। हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ बोलते रहते हैं, बाकी बड़ों के साथ तो कुछ भी नहीं बोलते। संन्यास से पहले योगी अजय बिष्ट हुआ करते थे और शशि उनसे 6 साल बड़ी बहन। बचपन तो साथ बीता है, बचपन की ढेर सारी यादें साथ है।
भले ही संन्यास लेने के बाद योगी ने घर और घर वालों को छोड़ दिया है। कभी मारा है आपने? कभी हमारे आपस में मतलब 7 भाई बहन रहे हम, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। तो आप बड़ी थी, उनसे शैतानी नहीं करते थे वो? नहीं, शैतानी नहीं करते थे। मतलब उनका स्वभाव ही कुछ, मतलब और भाइयों से उनका स्वभाव ही कुछ और था। अच्छा। हाँ, न किसी के साथ ज्यादा बोलना, न किसी के साथ मतलब कुछ मतलब फालतू बातें नहीं करते। सबको बोलते थे कि पढ़ाई करो, फालतू बातें मत करो किसी से। 1991 में शशि ब्याह कर ससुराल आ गईं और भाई अजय बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर गोरखपुर चले गए और महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। जब पता लगा कि भाई योगी बन गया तो यहाँ भिक्षा लेने आने वाले साधुओं में शशि अपने भाई को तलाशती थी कि क्या पता कभी उनका भाई भी योगी के भेष में नजर आ जाए। पता था कि कभी किसी दिन वो योगी होने वाले हैं? नहीं। गोरखपुर के योगी होने वाले हैं? ऐसे कहाँ था पता पहले। जब मतलब पहले गए थे ना, तो जब हमने सुना कि मतलब वो योगी जी बन गए तो हम समझ रहे थे ऐसे ही जैसे यहाँ गांव में आते भिक्षा मांगने के लिए, ऐसे ही होंगे। अच्छा। तो मैं जब ऐसे घास लेने जाती थी ना जंगल में, इधर ही आती थी मैं घास लेने के लिए। तो देखती मतलब कोई भी साधु आता था तो उनको देखती थी मैं गौर से कि भाई तो नहीं। हाँ, कि कहीं इनमें तो नहीं है हमारे भाई। तो मतलब देखती रहती थी, फिर एक गया फिर दूसरा आता था तो देखती रहती थी। मतलब उसको जैसे गांव में आते हैं मांगने के लिए, सबको मतलब ऐसे ही देखती थी। जब बाद में पता चला कि वो तो गोरखपुर के महंत बन गए तो तब से मतलब नहीं देखती थी। वक्त बीता, भाई अजय बिष्ट से गोरखपुर के महंत बन गए और बहन यहीं दुकान चलाती रहीं। 19 साल तक गोरखपुर में सांसद रहे और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन बहन की जिंदगी नहीं बदली। 25 साल से शशि ने अपने भाई को राखी तो नहीं बांधी, लेकिन हर साल राखी जरूर भेजती है। राखी मिलने पर कोई जवाब तो नहीं आता, लेकिन शशि अपने सीएम भाई की खबर उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों से जरूर लेती हैं। हाँ, असली पहचान कभी नहीं बताती। यात्री लोग आते हैं उनको पूछते रहते हैं हम, पर ये नहीं बताते हम कि हम उनकी बहन है। वहाँ के बारे में पूछते हैं कि आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हर बात पूछते हैं। अच्छा। वहाँ की खबर लेते रहते हैं सबसे। अच्छा। पर उनको नहीं बताते हम कि हम उनकी बहन है। अच्छा। लेकिन योगी जी अब आपको कभी टीवी पे देखते होंगे या कभी देखा होगा तो कभी बात करते हैं आपसे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी बात नहीं करते। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब योगी यूपी के सीएम हैं, तो बहन ये साधारण जिंदगी क्यों गुजार रही है? हमारे मन में भी ये सवाल था, सो हमने पूछ लिया। लेकिन चाहती हैं कि कुछ करें आपके लिए, या जिस तरह से आप छोटी सी दुकान लगाती हैं? ये तो हर भाई बहन चाहते हैं कि मतलब हमारे लिए कुछ करें, पर मतलब हम ये नहीं चाहते कि मतलब वो हमारे लिए स्पेशल करें यहाँ पे। क्योंकि जहाँ मतलब उत्तराखंड में इतना बड़ा माहौल है, वही भी संभाल लेंगे तो हमारे लिए वही खुशी है। शशि से बहुत देर बातें हो चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना योगी आदित्यनाथ के बहनोई से भी कुछ बातें की जाए। हमने उनसे भी बातचीत शुरू की। आपको कोई दिक्कत होती है तो क्या उसको हल करते हैं योगी जी? नहीं, ऐसे फैमिली मैटर लेके हम लोग उनके पास नहीं जाते। जब उन्होंने घर गृहस्थ छोड़ के अपना योग जीवन ले लिया तो हम लोगों से उनका रिश्ता नाता थोड़ा दूर का हो गया। क्योंकि उनका जीवन दूसरी उसमें हो गया, हमारा जीवन दूसरा। हम घर गृहस्थ के चक्कर में उनको बार बार किसी चीज़ के लिए बोले करे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा उनकी भावनाएं भी उससे प्रभावित होंगी। तो हम नहीं चाहते कि हम उनको किसी भी प्रकार से अपने पारिवारिक उसके संबंध में इस टाइप से कुछ बातें बताएं या बोले उनके लिए। योगी की बहन आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उन्हें संतोष इस बात का है कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। शशि भी मानती हैं कि एक दिन उनके भाई देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से श्रेया बहुगुणा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप देख रहे थे एक मुख्यमंत्री जिनकी बहन फूल बेचती है। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।